ही एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और न्यू अपडेट की, जो कि रिलेटेड है क्लास 9 के सिलेबस अपडेट से। क्लास 9 का जो सिलेबस है उसका पार्ट 3 एनसीईआरटी ने अपनी साइट पे अपलोड कर दिया है। आप वहां पे जाके भी विजिट कर सकते हो और यहाँ पर मैं आपके लिए इसकी एक डिटेल्ड वीडियो लेकर आई हूँ, जहां मैं आपको समझाने वाली हूँ कि हमारे कौन से नए सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं और उनके सिलेबस में क्या क्या इंक्लूड होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारा जो है ड्राफ्ट ऑफ सिलेबस है, जो कि एनसीईआरटी ने रिलीज किया है। दैट इज फॉर क्लास 9 और पार्ट 3 है, जिसमें आपको वोकेशनल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, आर्ट्स एजुकेशन एंड इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, इन सब्जेक्ट्स का जो है ड्राफ्ट ऑफ सिलेबस मिल जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये जो डिस्क्लेमर दिया गया है, ये मैंने ऑलरेडी जो है 2-3 वीडियोस जो मैंने बनाई है सिलेबस से रिलेटेड, उसमें मैंने ऑलरेडी आपको सबको शेयर कर दिया है। फिर भी मैं यहाँ पर इन नटशल आपको बता दूंगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि सिलेबस की पार्ट 1 और 2 की वीडियो जो है वो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया, तो आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हो, समझ सकते हो कि आपको क्लास 9 में क्या क्या पढ़ने वाले हो। ठीक है, उससे पहले अगर आप ये सोचे कि ये जो सिलेबस है दिस इज फॉर टीचर्स, ठीक है, बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स एज वेल। हालांकि ये टीचर्स के लिए है, यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ये जो है अपलोड किया गया है टू सपोर्ट स्कूल टीचर्स इन देयर एकेडमिक प्लानिंग एंड प्रिपरेटरी एक्टिविटीज बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द 2026-27 एकेडमिक सेशन। बट आई थिंक कि ये स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को भी पता होना चाहिए कि अपकमिंग सेशन जो उनके लिए एक बहुत ही मतलब एक न्यू रहने वाला है सब कुछ उसमें, तो वो उसमें आखिर क्या पढ़ने वाले हैं। एटलीस्ट आपको बेसिक चीजें तो पता होनी चाहिए, है ना। तो इसीलिए ये जो वीडियो है वो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है, काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो इसको स्किप मत करना, ध्यान से सुनना, क्योंकि ये जो सारे सब्जेक्ट्स हैं इनका जो सिलेबस है वो बहुत ही डिटेल में यहाँ पर आपको समझाया गया, और मैं कोशिश करूंगी कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूं। एक वीडियो में सारा कुछ तो कवर नहीं होगा। आज हम सिर्फ वोकेशनल एजुकेशन की बात करेंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और आने वाले जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग और उसके बाद आर्ट्स इन एजुकेशन का भी जो सिलेबस है वो आपको क्लियर कर दूंगी। अब आप पूछ रहे हैं, आपके दिमाग में ख्याल आ रहा होगा कि इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी का क्या होगा। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी का सिलेबस अभी तक शेयर नहीं किया गया है, अभी एनसीईआरटी ने ही उसको अपलोड नहीं किया है, वो बड़ी जल्दी उसको भी रिलीज कर देंगे, फिर डेफिनेटली हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर बताया गया है कि जो सिलेबस है वो सभी सब्जेक्ट्स के लिए रिलीज कर दिया गया है क्लास 9 का, उनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1, 2 एंड 3। ठीक है, पार्ट 1 जो आपका था वो आपका रिलेटेड था लैंग्वेजेस से, पार्ट 2 जो है वो है साइंस, मैथ्स एंड सोशल साइंस, एंड देन पार्ट 3 जिसकी आज हम बात करने वाले हैं, ये है रिलेटेड इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन एंड फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। ठीक है, तो पार्ट 1 और 2 तो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, पार्ट 3 जो है उसमें आज हम वोकेशनल एजुकेशन को कवर करेंगे, क्योंकि वोकेशनल एजुकेशन का जो सिलेबस है वो ही बहुत डिटेल में इन्होंने यहाँ पर क्लियर किया है। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें इन्होंने ये बताया यहाँ पर कि जो इसमें कोर एलिमेंट्स हैं, जो भी इस सिलेबस में मेन पॉइंट्स हैं, वो सब अलाइन किए गए हैं एनसीएफ फॉर स्कूल एजुकेशन से और एनईपी 2020 से। ठीक है, उसके बाद ये जो मतलब चीजें इसमें शेयर की गई हैं, जैसे करिकुलर गोल्स हैं, कॉम्पिटेंसेस, लर्निंग एक्टिविटीज, पेडागोजिकल अप्रोचेस, इंडिकेटिव टाइम एलोकेशन एंड असेसमेंट ओरिएंटेशन। ज्यादातर चीजें जो हैं वो टीचर्स के लिए हैं, टीचर्स को समझने के लिए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो स्टूडेंट्स को भी पता होने चाहिए। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेन ये जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक्स हैं, ठीक है, वो किस पे फोकस करती हैं, एक्सपीरियंशियल लर्निंग, क्रॉस करिकुलर लिंकेज, कल्चरल रूटेडनेस, वैल्यूज, इंडियन नॉलेज सिस्टम, हॉलिस्टिक असेसमेंट, इंक्लूजन एंड द यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी। इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी जो न्यू टेक्स्ट बुक्स हैं उनको डिजाइन किया गया है, उनको प्रिपेयर किया गया है। उसके बाद ये कहता है कि आपके जो मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, ठीक है, मतलब विद अ व्यू टू अचीविंग द गोल्स ऑफ मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स, इट इज एसेंशियल टू अकॉर्ड इक्वल इंपॉर्टेंस टू ऑल सब्जेक्ट एरियाज। ठीक है, इंक्लूडिंग, अब देख लो ये कहता है कि सभी सब्जेक्ट्स को इक्वली इंपॉर्टेंट माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपने हिंदी पढ़ा, इंग्लिश पढ़ा और मैथ्स और एसएसटी साइंस ये सब किया और उसके बाद
जो आपके बाकी के सब्जेक्ट्स हैं, वोकेशनल एजुकेशन है या आर्ट्स है या म्यूजिक है, उनको आपने बस ऐसे ही हाँ ठीक है 2-4 पीरियड लगे, गेम खेली, हो गया। नहीं, अब इनको भी इक्वल इंपॉर्टेंट मिलेगी, इक्वली जो है इनको इम्पोर्टेंस जो है वो मिलने वाली है। उसके अलावा क्या है, इसके अंदर जो आपके सब्जेक्ट्स हैं जैसे इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, ठीक है, टू इम्प्लीमेंट देम इन बोथ लेटर एंड स्पिरिट। मतलब कहता है इसीलिए हमने सिलेबस शेयर किया है कि इनको भी इक्वली इंपॉर्टेंस मिले, ठीक है, स्कूल के पार्ट पे, टीचर्स के पार्ट पे, प्रिंसिपल्स के पार्ट पे, स्टूडेंट्स के पार्ट पे, इनको लाइटली नहीं लेना है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने पूरा सिलेबस शेयर कर दिया है, पूरा आपको एक आइडिया दे दिया है कि आपको क्या पढ़ना है, क्या पढ़ाना है। द सब्जेक्ट्स, ये जो है इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, ये आपका क्लास 10 में इन्वायरमेंटल एजुकेशन बन जाएगा, ठीक है, मतलब उससे रिप्लेस हो जाएगा। अभी 9th में आप इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी पढ़ेंगे और 10th में जाके आप इन्वायरमेंटल एजुकेशन पढ़ेंगे। अभी उसके बाद देखिए मतलब बच्चों का मैसेज आता है कई बार कि मैडम क्लास 10 की बुक्स भी चेंज हुई हैं क्या? अभी तक 10 की बुक्स चेंज नहीं हुई हैं, ठीक है, मतलब जो अभी स्टूडेंट्स क्लास 9 से 10 में गए हैं, ओल्ड 9 से वो अगर 10 में गए हैं तो वो ओल्ड 10 वाली ही बुक्स पढ़ेंगे। मतलब 10th की अभी कोई बुक्स चेंज नहीं हुई हैं, क्योंकि वो सेम क्राइटेरिया सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि जब भी हम 9th क्लास को पढ़ाते हैं तो उनको हम 10th के साथ अलाइन करके पढ़ाते हैं, है ना, थोड़ा सा मतलब उनका सिलेबस एक जैसा सा होता है, टॉपिक्स एक जैसे से होते हैं, और जैसे जो भी हम प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाते हैं वो सब लगभग सेम से होते हैं, तो इसीलिए 10th में अभी सेम चीज फॉलो होएगी। अभी जो बच्चे क्लास 9 में आएंगे, जो न्यू क्लास 9 में आएंगे, फिर जब वो क्लास 10 में जाएंगे तब वो न्यू बुक्स पढ़ेंगे। मतलब आप ऐसी जनरेशन हो जो अभी क्लास 9 में भी नई बुक्स की स्टार्टिंग कर रहे हो और फिर आप क्लास 10 में भी न्यू बुक्स की स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। सो और उसके अलावा यहाँ पे देखो क्या बताएगा, आपका एक क्वेश्चन आता है सबका कि भाई टेक्स्ट बुक्स कब आएंगी, टेक्स्ट बुक कब आएंगी। सो द न्यू ग्रेड 9 टेक्स्ट बुक फॉर ऑल सब्जेक्ट एरियाज, ठीक है, will be made, these are under development and will be made available by March 2026। by the end of March hopefully आपकी सारी बुक्स जो है वो आ जाएंगी। These textbooks are developed in alignment with the NEP 2020 and NCF 2023, ठीक है, and the draft syllabus prepared by the NCERT। तो अभी इन्होंने एक ड्राफ्ट ऑफ सिलेबस दे दिया है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे वोकेशनल एजुकेशन की, और बहुत आपको अच्छा लगेगा कि सच में कुछ नया सीखने वाले हो आप, और बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, क्योंकि जो एनसीईआरटी ने प्लान किया है वो तो बहुत बढ़िया है। अब इसको इम्प्लीमेंट करते वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, वो तो रियल लाइफ जब एक्सपीरियंस होगा, टीचर्स शेयर करेंगे, बच्चों को पता लगेगा, है ना। लेकिन अभी तक जो इन्होंने प्लान किया वो बहुत बढ़िया लग रहा है, और उसके हिसाब से अगर हम इसको फॉलो करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली कुछ नया सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। ये जो है ओवरव्यू, ये सब बिल्कुल सेम जैसे मैंने आपको पार्ट 1 और 2 में समझाया था, बिल्कुल वही चीजें हैं, बताया गया है कि क्या क्या आपके सिलेबस में जो सब्जेक्ट्स रहेंगे, क्या क्या चीजें आप सीखेंगे। ये जैसे 10 सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, लैंग्वेज 1 2 3, उसके बाद मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी, वोकेशनल एजुकेशन, आर्ट्स एजुकेशन और फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग। और ये जो इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी है, ये क्या बन जाएगा, 10th में जाके रिप्लेस हो जाएगा विद इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। देखो अभी एनसीईआरटी आज ही बता रहा है ये आपको, अभी आप क्लास 9 में हो, वो आज ही बता रहा है कि बेटा नेक्स्ट ईयर आपका ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो जाएगा। सो डोंट गेट पैनिक, बाद में जाके ये मत सोचना कि जब नेक्स्ट ईयर आप पढ़ोगे तब आप कहोगे अरे यार ये वाला टॉपिक कहाँ गया या ये वाला सब्जेक्ट कहाँ गया। तो ये इन्वायरमेंटल एजुकेशन हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर क्या कहता है, करिकुलर एरियाज, ये भी सेम वही आपको बताए गए हैं, दोबारा से इन्हीं चीजों की डिटेल दी गई है। लैंग्वेज 1 2 3, उसके बाद मैथ्स, उसके बाद साइंस, ठीक है। ये सब मैंने लास्ट वीडियो में जो है ऑलरेडी अपने में कवर किए हुए हैं। इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी ये न्यू है, इसमें हम सोसाइटी और एक हमारा रोल जो है सोसाइटी में उसके बारे में पढ़ेंगे। जब ये इसका सिलेबस आ जाएगा तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगी। उसके बाद आपका आर्ट्स एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन एंड वेलबींग, वोकेशनल एजुकेशन, ठीक है। क्रॉस कटिंग थीम्स, मतलब सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे से, उनके जो मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। आप एक चीज जो पढ़ेंगे उसको दूसरे में भी उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये इसमें कुछ ऐसी चीजें जो हैं वो शेयर की गई हैं, और बाकी तो सिर्फ फिर से वही सिलेबस जो है वो 3 पार्ट्स में है, सेम वही चीज बताया गया। और यहाँ आप देख सकते हो यहाँ पे क्या लिखा गया, इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी विल बी पब्लिश सून।
ठीक है, बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस आ गया है। इसका जो है इंडिविजुअल्स इन सोसाइटी का ये जल्दी ही आ जाएगा, जैसे ही आ जाएगा मैं आपको वीडियो में शेयर कर दूंगी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं वोकेशनल एजुकेशन की। सबसे पहले तो आपको वोकेशनल एजुकेशन पता ही है कि इसमें हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ वोकेशंस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, उनके बारे में सीखने की कोशिश करते हैं, चीजों को समझते हैं। तो इसमें जो सिलेबस है स्किल बेस्ड होगा, मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पढ़ेंगे और आपको जो है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी करवाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए एनईपी क्या कहता है, द वर्ल्ड इज अंडरगोइंग रैपिड चेंजेस इन द नॉलेज लैंडस्केप विद वेरियस ड्रामेटिक साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस such as the rise of big data, machine learning and artificial intelligence. Many unskilled jobs worldwide may be taken over by machines. ठीक है, बहुत मतलब ऐसा टाइम आने वाला है जब बहुत सारे काम ऐसे होंगे जो मशीनों से हो जाएंगे, तो बहुत सारे लोगों की जॉब चली जाएगी। ठीक है, लेकिन किनकी जरूरत रहेगी, स्किल्ड लोगों की, जिनको कोई स्किल आती होगी। तो उसी स्किल को आपको सिखाने के लिए वोकेशनल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसको इंपॉर्टेंस दी जा रही है। ठीक है, साथ में आप इनमें बाकी सब्जेक्ट्स को इन्वॉल्व करेंगे, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस, डाटा साइंस। ठीक है, साइंसेज, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज विल बी इंक्रीजिंगली इन ग्रेटर डिमांड। मतलब आने वाले टाइम में क्या होगा, जिसको स्किल आती होगी उसकी डिमांड होगी, और जिसको कोई स्किल नहीं आती होगी उसकी जॉब मशीन्स और एआई ले जाएगा। और इतनी गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है कि हर किसी को गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी और वो आराम से अपना काम कर सकेगा। तो इसीलिए इन चीज़ों को हैंडल करने के लिए, इन चीज़ों को फेस करने के लिए, आपको रेडी करने के लिए वो आपको स्किल सिखाना चाहते हैं। इसीलिए वोकेशनल एजुकेशन जो सब्जेक्ट है उसका एक प्रॉपर सिलेबस जो है वो तैयार किया गया है। ठीक है, अब देखो धीरे धीरे क्या हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इंक्रीजिंग पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, डिप्लेटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, देयर विल बी अ साइजेबल शिफ्ट इन हाउ वी मीट द वर्ल्ड्स एनर्जी, वाटर, फूड एंड सैनिटेशन नीड्स। अब देखो धीरे धीरे चीजों में चेंज आ रहा है। ठीक है, इतना वेस्ट जो है वो मतलब वेस्ट इतना जो है वो निकलता है, उसको मैनेज करने के लिए जिन लोगों ने इनिशिएटिव लिए हैं उनमें कोई स्किल है तभी तो। ठीक है, इस तरह की जो स्किल्स है वो आपको सिखाई जाएंगी, रिजल्टिंग इन द नीड फॉर न्यू स्किल्ड लेबर। ठीक है, पर्टिकुलरली इन बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, क्लाइमेट साइंस एंड सोशल साइंस। इसीलिए जो वोकेशनल एजुकेशन है इट विल प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ वर्क। और एक चीज इसमें और बहुत अच्छी बताई गई है कि आजकल के जो बच्चे हैं, जो आजकल की जनरेशन है, वो हाथ से काम करने में उनको शर्म आती है। मतलब अगर उनको मेहनत करने का कोई काम दे दें तो उनको लगता है कि दिस इज अ लो लेवल प्रोफाइल जॉब, है ना। तो उनके अंदर उस चीज को भी डेवलप करना है कि वो हर काम को रिस्पेक्ट करें। ठीक है, हर वोकेशन की रिस्पेक्ट करें और उसमें डिग्निटी ऑफ लेबर, मतलब अपने आप को अच्छा फील करें कि भी हाँ हमें कोई स्किल आती है। ये ना समझे कि हम अगर हाथ से काम कर रहे हैं तो हमारा लेवल डाउन हो गया। ठीक है, उसके बाद देखो यहीं पे ये सब कुछ है कि जब आप स्कूल फिनिश करेंगे अपना, जब आप पढ़ाई खत्म करेंगे, दे आर रेडी टू वर्क इन वोकेशन ऑफ देयर चॉइस एंड डील विद द डे टू डे practicalities of life. Schools must provide students with a broad and experiential introduction to different kinds of work and develop a deep defined set of practical competences. ठीक है, इसके अलावा वो क्या करेंगे, वैल्यू भी सीखेंगे, लर्न टू वैल्यू ऑल टाइप्स ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द इनहेरेंट डिग्निटी ऑफ ऑल वर्क। ठीक है, यही मैंने अभी आपको बताया। एंड द सोशल हायरार्कीज ऑफ वर्क नीड टू बी एलिमिनेटेड। ठीक है, उसके बाद देखो ये कहता है कि इसको चार जो है स्टेजेस में डिवाइड, मतलब इसको डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। सेकेंडरी स्टेज ऑफ 4 years, द फर्स्ट 2 years वुड बी टुवर्ड्स कंसोलिडेटिंग दीज कैपेसिटीज। उसके बाद जो है नेक्स्ट 2 years में उनको ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, और लास्ट 2 years में schooling in the secondary stage students will be given opportunities to specialize in specific vocations of their choice। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज है इसको बताई गई है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके अलावा देखो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये कहता है कि दिस फ्रेमवर्क कंप्राइजेस 3 forms ऑफ वर्क। ठीक है, जो आपका वोकेशनल एजुकेशन का सिलेबस है उसमें 3 फॉर्म का जो वर्क है उसको इंक्लूड किया गया, रिक्वायरिंग सिमिलर और ओवरलैपिंग कैपेसिटीज एंड नॉलेज। मतलब उनमें कुछ ऐसी चीजें भी होंगी जो हर चीज में सिमिलर होंगी। ठीक है, और कुछ ओवरलैप भी करेंगी, मतलब कुछ एक में काम आ रही है तो दूसरे में भी काम आएंगी। तो इसमें 3 पार्ट हैं, वर्क विद लाइफ फॉर्म्स, वर्क विद मशीन एंड मटेरियल्स एंड वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज। यहाँ पे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, कैसे होगी, देखो पहले तो इसमें क्या था, 6 to 8 में तो सिंपल छोटी छोटी सी चीजें समझाई गई हैं। कौशल बोध बुक का नाम है, आप उसको लेके पढ़ भी सकते हो, अगर 6, 7, 8 की बुक्स आप पढ़ेंगे।
उसमें जो है ना मतलब नॉलेज जस्ट इंट्रोडक्शन दी गई है कि हाँ किस टाइप के वोकेशंस होते हैं, क्या उनमें करना होता है, ठीक है, कैसे उनकी जो वैल्यूज हैं वो बताई गई हैं। उसके बाद 9th और 10th में जो है थोड़ा इसका ग्रेटर स्पेशलाइजेशन आ जाएगा, और उसके बाद स्पेशलाइज्ड ऑक्यूपेशनल कैपेसिटीज इन ग्रेड्स 11 एंड 12। मतलब कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि भाई हमसे पढ़ाई नहीं होती, हमने किसी वोकेशन को चूज करना है और उसी में अपना करियर बनाना है। तो ग्रेड 11 और 12 में जब वो वोकेशनल एजुकेशन पढ़ेंगे तो वो एक वोकेशन जो है चूज करने के लायक हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर उनको नहीं भी करना है तो फिर वो अपना स्टडी कंटिन्यू करेंगे। तो ये जो आपका वोकेशनल एजुकेशन में 3 तरह के काम आपको सिखाए जाएंगे। एक तो लाइफ फॉर्म्स का मतलब क्या है, जैसे प्लांट्स और एनिमल से रिलेटेड काम, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपको गार्डनिंग, ठीक है, सेरिकल्चर, ऐसे ही हॉर्टिकल्चर, ठीक है, मतलब जैसे टेरेस गार्डनिंग आपको सीखनी है, टेरेस गार्डन में आपको आपका जो है गार्डनिंग करके उसी को आप एज अ प्रोफेशन एज अ वोकेशन ऑप्ट कर सकते हो। या फिर एनिमल से रिलेटेड, ठीक है, पेट पेरेंटिंग हो गया, पेट ट्रेनिंग हो गया, तो ये सब वोकेशंस हैं। इसके बाद मशीन्स एंड मटेरियल से रिलेटेड, ठीक है, जैसे अगर कोई चीज़ आपको डिज़ाइन करनी है तो मशीन की ज़रूरत है, ठीक है, उससे। और मटेरियल से रिलेटेड वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब कुछ आ गया। ह्यूमन सर्विसेज में जब उसमें ह्यूमन बीइंग्स इन्वॉल्व हो जाएंगे, मतलब आप किसी ह्यूमन को सर्विस देते हो, किसी के लिए आप डाटा एंट्री कर रहे हो या आप किसी के लिए असिस्टेंट का काम कर रहे हो, तो वो सारी स्किल्स, ठीक है। और अंडर विद पीपल, ठीक है, इंटरेक्शन विद पीपल टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स। It develops capacities to communicate well and an understanding of the processes and resources involved providing a particular service. Thus, this framework enables a broad and experiential introduction to different kinds of work. ठीक है, मतलब आपको नए नए तरह के काम का ऑप्शन पता चलेगा और आपको उसकी बेसिक इंट्रोडक्शन मिल जाएगी, और आपको पता चल जाएगा कि भाई अगर आपके इंटरेस्ट का कोई वोकेशन है तो आप उसको चूज कर पाएंगे। मान लीजिए आपको रेजिन आर्ट सिखा दी टीचर ने, ठीक है, रेजिन आर्ट के बारे में आपको क्लासेस ले ली और आपको 2-3 चीजें सिखा दी। अब आपको बढ़िया लगा कि भाई रेजिन आर्ट में तो मेरे को इंटरेस्ट ही बहुत है और इसमें तो मेरे दिमाग में नए नए आइडियाज आते हैं। या आपको ड्रेस डिजाइनिंग का एक आइडिया मिल गया और आपको लगता है कि आप ड्रेस डिजाइनिंग बहुत अच्छी कर सकते हो। या आपको मान लीजिए सीनियर सिटीजन जो बूढ़े लोग होते हैं उनकी सेवा करना, उनको उनको हेल्प करना वो आपको अच्छा लगता है, आपको उसमें इंटरेस्ट आ गया, तो आपको इसमें आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई मैं तो यही चीज करूंगा लाइफ में। अब इसमें फिर आगे बहुत बड़े बड़े लेवल्स पे लोग जो हैं वो बिजनेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। तो ये है अल्टीमेटली गोल वोकेशनल एजुकेशन सब्जेक्ट को पढ़ने का, ठीक है। यहाँ पर इसका जो है ये प्रोग्रेशन दिया गया है, बताया गया है। पहले फाउंडेशनल 3 इयर्स से मतलब ग्रेड 1 में, ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है, टूल्स वगैरह रखना, संभालना, उनको आइडेंटिफाई करना। ऐसे फिर 3 to 5 में ये प्रिपरेटरी स्टेज है, ठीक है। 6 to 8 में जो है देखो आप देख सकते हो एक्सपोजर अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ वर्क, ठीक है, डेवलप प्रोजेक्ट बेस्ड अप्रोच विद ऑथेंटिक एक्टिविटीज, कनेक्शन टू अदर सब्जेक्ट्स। फिर ऐसे ही ये हमारा है जो ग्रेड 9 to 10 का है, ठीक है। इसमें हम जो भी हम सीखेंगे उसको हम ट्रांसफरेबल मतलब ट्रांसफर भी करेंगे लर्निंग के साथ, ठीक है। ब्रेड्थ एंड डेप्थ अक्रॉस फॉर्म्स ऑफ वर्क। उसके बाद आप देखेंगे रेलिवेंट परफॉर्म कैपेसिटीज नॉलेज वैल्यूज डिस्पोजिशंस ऑथेंटिक हैंड्स ऑन वर्क। यहाँ पर आपको 2 वोकेशन जो है स्कूल चूज करेगा और उसमें आपको हैंड्स ऑन वर्क का जो एक्सपीरियंस भी मिलेगा, मतलब आप खुद काम करेंगे, ठीक है। कनेक्शंस टू अदर सब्जेक्ट्स 220 आवर्स जो है 9th और 10th में ये आपको डिवोट करने हैं। 110 आवर्स जो है वो स्कूल उसका प्लान करेगा। क्लास 9 में आपको 110 आवर्स का टाइम मिलेगा इस सब्जेक्ट को डिवोट करने का। ऐसे ही फिर ये 11th और 12th के लिए है। इनके लिए आगे ये जो है टाइम मतलब थोड़ा इंक्रीज हो गया, 400 आवर्स हो गया, ठीक है। फोर, देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, फॉर स्टूडेंट्स हु ऑप्ट फॉर अ वोकेशनल सब्जेक्ट। यहाँ पे जब आप 9th से आप 10th में जाएंगे, फिर आप 11th 12th में जाएंगे, 11th 12th तक जाते जाते हो सकता है आपके सामने एक क्लियर गोल बन जाए कि भाई मुझे तो ड्रेस डिजाइनिंग ही सीखनी है बस, और मुझे कुछ नहीं करना, मुझे कोई ग्रेजुएशन नहीं करनी, मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ड्रेस डिजाइनिंग में जाना है। अब वो आपके ऊपर है, आपके अंदर कितनी क्रिएटिविटी है और आप उसको कितना अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपका वोकेशनल एजुकेशन का मेन जो है एक आइडिया कि इसमें हम क्या करने वाले हैं।
उसके बाद देखो ये क्या दिया हुआ है, द डिजाइन इन द मिडिल स्टेज इज सच दैट स्टूडेंट्स गेन एक्सपोजर टू अ वाइड रेंज ऑफ वोकेशंस थ्रू अ सेट ऑफ 9 प्रोजेक्ट्स। ठीक है, 9 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द वर्क इन ग्रेड 6, 7 एंड 8। ठीक है, यहाँ पे हो गया। उसके बाद वैसे ही सेम 9th और 10th में 110 ईयर्स आवर्स जो है पर ईयर। ठीक है, 11th तक आप पढ़ेंगे तो इसको 330, और 12th तक जाते जाते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या करना है। ये देखो ग्रेड्स इन 9 एंड 10, टाइम एलोकेशन फॉर वोकेशनल एजुकेशन, दिस इज 110 आवर्स पर ईयर। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या कहता है, अभी यहाँ पर जो है द फोकस इन ऑल स्टेजेस इज ऑथेंटिक वर्क। ऑथेंटिक मतलब क्या होता है, जेन्युइन, रियल वर्क, सही काम आपको करना है, ऐसे नहीं फेक नहीं। ठीक है, विच मीन्स दैट, अब इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स मस्ट बी एबल टू गेट अ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस ऑफ वर्क इन रियल लाइफ सिचुएशंस। मतलब आपको प्रॉपर, मान लीजिए आपको अगर रेजिन आर्ट सिखा रहे हैं तो आपको किसी रेजिन आर्ट अकेडमी में वहां पे बात करेंगे, वहां लेकर जाएंगे, वहां आप खुद अपने हाथ से कोई पीस जो है डेकोरेशन पीस या की चेन्स जो भी बनते हैं वो आप बनाएंगे। अगर आप ड्रेस डिजाइनिंग सीख रहे हो, आपको सिखा रहे हैं स्कूल वाले, आपको किसी वो बुटीक पे या किसी ऐसी इंडस्ट्री में लेके जाएंगे जहां पर आप उस चीज को सीखेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग सीख रहे हो या कुछ भी जो भी, तो वो उन चीजों को एक्चुअल सर्विंग ऑफ गेस्ट इन अ कैंटीन, जैसे कि देखो अगर आपको होटल मैनेजमेंट सीखना है तो आपको एक्चुअल सर्विंग ऑफ गेस्ट इन अ कैंटीन और इवेंट्स एज अपोज टू अ रोल प्ले। ठीक है, देयर वर्क मस्ट लीड टू प्रोडक्टिव आउटकम्स एंड दे मस्ट डू वर्क फ्रॉम एंड टू एंड फॉर द लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ फॉर्म और प्रोडक्ट और एंड टू एंड सर्विस। ठीक है, तो ये मतलब आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वो इसमें कराया जाएगा। उसके बाद ये बहुत सा जो है इसमें डिटेल वाइज इसको बताया गया है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप इसको मेरे से ले सकते हो और आराम से इसको पढ़ सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ इसमें जो है वो क्लियर किया गया है, लेकिन जो मेन मेन चीजें हैं वो मैंने आपको बताई। इसमें ये कहता है कि मतलब यहाँ पर जो बात कर रहा है वो कहता है कि कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सभी में कॉमन होंगी। ठीक है, कुछ चीजें जो है कुछ मतलब कैपेसिटीज ऐसी होती हैं जो कि सभी में कॉमन होती हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए अगर एक बेसिक नॉलेज हमें चाहिए, यहाँ पर देखो इसके अंदर दिया गया है ना, देखो मोस्ट कैपेसिटीज आर मेड अप ऑफ मैनी स्किल्स, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग इज अ कैपेसिटी while sorting data is a skill which is a part of critical thinking. Similarly, while designing a prototype is a capacity and drawing to scale, measuring, cutting and joining using a specific tool and testing, these are skills. ठीक है, कुछ स्किल्स होती हैं और कुछ जो कैपेसिटीज होती हैं वो सभी में कॉमन होती हैं। ठीक है, वो मतलब सभी में काम आती हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर क्रिएटिविटी है, क्रिएटिविटी, एम्पैथी, सेंसिटिविटी, ठीक है, ये सब कुछ चीजें जो हैं वो सभी में चाहिए, चाहे आपकी कोई भी वोकेशन क्यों ना हो। देखो क्या कहते हैं, फर्दर वोकेशनल नॉलेज इंक्लूड्स हाउ टू वर्क विद पीपल इन टीम्स एंड इन ऑर्गेनाइजेशंस। इट डेवलप्स वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, आपको बहुत सारी वैल्यूज जो हैं वो तो हर काम में ही होनी चाहिए ना। क्रिएटिविटी है, चाहे आप प्लांट्स के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप लोगों के साथ काम कर रहे हो, चाहे मशीन्स के साथ, क्रिएटिविटी सभी में चाहिए। एम्पैथी सभी में चाहिए, सेंसिटिविटी सभी में चाहिए, कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क सब में चाहिए, विलिंगनेस टू डू फिजिकल वर्क, पेइंग कीन अटेंशन, ये भी सब में चाहिए। दे विल ऑल्सो डेवलप कॉम्पिटेंसीज रिलेटेड टू क्रॉस कटिंग कॉम्पिटेंसीज सच एज इन्वायरमेंटल लिटरेसी, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, देखो यूज ऑफ टेक्नोलॉजी भी सभी में कॉमन है आजकल, एंड रूटेडनेस इन इंडिया, ये भी कॉमन है। दीज कॉम्पिटेंसीज आर कॉमन अक्रॉस ऑल काइंड ऑफ वर्क एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये तो आपको सभी में ही सिखाया जाएगा। कुछ चीजें ऐसी होंगी जो सभी में कॉमन होंगी, फिर कुछ ऐसी होंगी जो अलग अलग हो जाएंगी। जैसे कि देखो अगर आप गार्डनिंग सीख रहे हो तो फिर प्लांट से रिलेटेड चीजें सीखोगे, फैशन डिजाइनिंग सीख रहे हो तो वहां पे उससे रिलेटेड सीखोगे, तो वो एक अलग चीज हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर ये एम्स बताए गए हैं, ये टीचर्स के लिए ज्यादा बेटर है, वही पढ़ लेंगे इनको। ठीक है, आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ। उसके बाद ये जो है एक मतलब बताया गया है कि कैसे आपके जो वोकेशंस हैं वो सिलेक्ट किए जाएंगे। ये देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, students will progress from the broad-based exposure to a range of vocations in the middle stage to a more in-depth exposure to 6 vocations over 2 years. 2 सालों में आप 6 वोकेशंस पे काम करेंगे। उसके बाद देखो यहाँ क्या कहता है, दीज वोकेशंस विल बी सिलेक्टेड सो दैट, इनको स्कूल सिलेक्ट करेगा, टीचर सिलेक्ट करेंगे, स्टूडेंट्स डेवलप बेसिक कैपेसिटीज रिलेटेड टू वर्क। ठीक है, सिंस आफ्टर ग्रेड 10 दे मे नॉट चूज टू टेक अप वोकेशनल एजुकेशन। यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जब भी आप वोकेशन चूज करेंगे
3 9th में, 3 6 10th में, टोटल 6। उनमें आपको ज़्यादा जो फ़ोकस है वो किस पे करना है, बेसिक कैपेसिटीज़ पे। क्योंकि हो सकता है 10th के बाद कुछ बच्चे वोकेशन चूज़ ना भी करें, हो सकता है वो स्टडी में कंटिन्यू करें ना। टू इनेबल देम, उसके बाद कहता है कि मतलब लेकिन बेसिक सबको आना चाहिए, चाहे आप डॉक्टर बन जाओ, चाहे आप फार्मर बन जाओ, ठीक है। एम्पैथी, उसके अलावा इंडिया की रिस्पेक्ट करना, डिग्निटी ऑफ लेबर, ये सब चीज़ें जो वैल्यूज़ हैं वो तो सभी के लिए कॉमन है। तो कहते हैं कि उनको पहले वो चीज़ सिखानी है, उसके बाद देखना है कि बच्चे क्या चूज़ करते हैं। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि टू इनेबल देम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट्स इन ग्रेड 11 एंड 12, ताकि उनको पता चले कि वो ग्रेड 11 और 12 में क्या चूज कर सकते हैं और वर्क लेटर इन लाइफ, ठीक है, और बाद में वो काम भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारी जब बीएड हुई थी, जब मैंने बीएड की थी, तो हमें कैंडल मेकिंग सिखाया गया था। अब उस कैंडल मेकिंग को सिखाने का पर्पस क्या था, वो यही था। एक सब्जेक्ट था हमारा गार्डनिंग, और उसके बाद जो है एक हमारे पास ऑप्शन था कि आप चाहे कैंडल मेकिंग ले लो, चाहे चॉक मेकिंग ले लो। तो मैंने कैंडल मेकिंग चूज किया था, जिसमें हमने वो जेल वाली कैंडल्स और दूसरी कैंडल्स को डेकोरेशन करके ना बढ़िया बढ़िया चीजें बनाई थी, कैंडल्स बनाई थी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें गार्डनिंग और कैंडल मेकिंग, ये दो चीजें अगर हमें सिखाई गई थी, उसका मतलब ये था कि बाय चांस अगर हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलती है, बाय चांस हमारा टीचिंग जो है वो सही नहीं जा रहा है, और हम अच्छे टीचर जो है अच्छे से हम टीच नहीं कर पा रहे, और हम इसको छोड़कर कुछ और करना चाहते हैं, तो हमारे पास कुछ बैकअप में हो, तो हम गार्डनिंग भी कर सकते थे, कैंडल मेकिंग भी कर सकते थे। और कैंडल मेकिंग दैट इज अ मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिटेबल बिजनेस है ये, ठीक है। तो ये चीज है कि बच्चे के पास 3 4 ऑप्शन हो, ऐसा नहीं है कि वो एक ही ऑप्शन पे बैठा रहे और उसके बाद उसकी लाइफ जो है वो पूरी डिस्ट्रॉय हो जाए। सो वर्क लेटर इन लाइफ मतलब बाद में वो काम भी कर सके, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ की ट्रांजिशंस हैं, ठीक है। ये तो बहुत मतलब डिटेल में इनको दिया गया है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ लर्निंग, जो भी आप सीखेंगे उसको आप रियल लाइफ में ट्रांसफर भी कर पाएं, क्लियर। उसके बाद जो है यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है कि किस तरह से कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे मेजरिंग, कटिंग, ज्वाइनिंग, फिटिंग, टेस्टिंग, ये हर चीज़ में काम आएंगी जब आप मशीन्स के साथ या डेटा के साथ काम करेंगे। अब मैं आपको इसका मेन जो पॉइंट है वो आपको सिलेबस इसका बता देती हूँ। मेन जो है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ वोकेशंस, ठीक है। इसके लिए एक पूरी लिस्ट इन्होंने दी है, उसमें मतलब आप वोकेशन की लिस्ट है, उसमें से आपके टीचर्स, आपका स्कूल डिसाइड करेगा वो कौन से 2 या 3 जो हैं वोकेशन चूज करते हैं। कुछ इसमें मतलब ये है कि सब चीज़ों का इनको ध्यान रखना है, क्या ये वोकेशन एक नेशनल प्रायोरिटी है, क्या उसके अंदर ग्रोथ के चांसेस हैं, ठीक है, क्या वो लर्निंग अबाउट एमर्जिंग एरियाज, ठीक है, ऐसे करके प्रैक्टिकलिटीज ऑफ डेली लाइफ डेवलप थ्रू अदर सब्जेक्ट्स, एज अप्रोप्रिएट फॉर ग्रेड 9 एंड 10। मान लीजिए अब आपको माइनिंग का बोल दें, अब वो तो छोटे बच्चों के लिए नहीं है, है ना, तो ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे वोकेशन चूज करने जो 9 और 10 के बच्चों को करवाएं तो कोई रिस्क ना हो। फिर किस एरिया में है, जियोग्राफिकल टेरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब कुछ स्पेशल ऐसा तो नहीं है कि आप प्लेन एरिया में रह रहे हो और आप माउंटेन से रिलेटेड कुछ चूज कर रहे हो, तो फिर कैसे करवाओगे, ठीक है। और उसके बाद है कि 30 आवर्स में वो हो भी जाएगा ना एक एकेडमिक ईयर में। तो ये सारी चीजें जो है स्कूल वाले सोचेंगे, बट टीचर सोचेंगे, आपको इसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कोई 3 जो है वो वोकेशन चूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ये चीजें हमें मिलनी चाहिए, नेशनल प्रायोरिटी, एमर्जिंग एरिया, प्रोजेक्टेड ग्रोथ, ठीक है, क्रॉस कटिंग थीम्स, इंडियन नॉलेज सिस्टम, ट्रांसफरेबल कैपेसिटीज, हैंड्स ऑन वर्क, ऑन साइट एक्सपोजर, diverse schools, accommodations possible, diverse areas and life skills, राइट। उसके बाद जो है ये आपका डिटेल ऑफ सिलेबस आ गया। यहाँ पे आपको सिलेबस बताया गया है कि सिलेबस में आप क्या क्या करने वाले हो। 3 पार्ट्स में होगा। एक तो ये तो है फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ वर्क, सभी के लिए, ठीक है। इसमें आगे भी अभी बताया गया, देखो यहाँ पर मैं मेन मेन बता देती हूँ। अटेंशन टू डिटेल, क्यूरियोसिटी, क्रिएटिविटी, परसिस्टेंस, एम्पैथी, कोलैबोरेशन, विलिंगनेस टू डू फिजिकल वर्क, रिस्पेक्ट फॉर वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। ये तो हो गया सबके लिए कॉमन। उसके बाद आता है विद लाइफ फॉर्म्स, जब आप लाइफ फॉर्म्स प्लांट्स एंड एनिमल्स वाला, तो इसमें क्या आएगा, देखो जैसे ये है ना, ecosystems, livelihood, value chains, employment opportunities, plant growth under different geographical conditions, ऐसे, ठीक है। ये इनमें जो है मेन मेन पॉइंट्स बताए गए हैं। मैं इसमें अभी डिटेल्स जो है वो आपको आगे दिखाती हूँ। ऐसे ही फिर मशीन्स एंड मटेरियल्स का आ गया, और उसके बाद आ गया ये आपका वर्क इन ह्यूमन सर्विसेज, राइट। उसके बाद यहाँ पे जो है आपका सिलेबस है,
देखो आप ये पहले लाइफ फॉर्म्स का आ गया, इसमें एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है, मशीन्स एंड मटेरियल्स में शेपिंग मटेरियल्स है जैसे अपैरल, कंस्ट्रक्शन, फूड प्रोसेसिंग, फर्नीचर मेकिंग, ऐसे इसमें क्रॉप कल्टीवेशन, रूफटॉप गार्डनिंग, मशरूम कल्टीवेशन। ह्यूमन सर्विसेज वाले में आ गया जैसे डाटाबेस सर्विसेज, पर्सनल एंड लाइफस्टाइल, ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ सर्विसेज, हॉस्पिटैलिटी, टूरिज्म, पब्लिक इंफॉर्मेशन, इवेंट मैनेजमेंट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग। Schools are free to select vocation as per their choice, ठीक है, resources available, local conditions, changing needs and technologies and aspiration of students। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका सिलेबस का ड्राफ्ट जो है, सॉरी ये जो है यहीं पर आपके जो टॉपिक्स हैं वो बताए गए हैं, ठीक है। मुझे लगा नेक्स्ट एक और लिस्ट है, यहाँ पर मैं आपके टॉपिक्स जो है वो आपको दिखा देती हूँ। बहुत वास्ट है भाई, बहुत डिटेल में दिया है इन्होंने, ठीक है। ये तो आपका जैसे लाइफ फॉर्म्स वाले का आ गया, इसमें देखो यहाँ पर ये दिया ना, यूजिंग मेटीरियोलॉजिकल डाटा फ्रॉम अ DIY ऑब्जर्वेटरी, टेस्टिंग इनपुट मटेरियल्स एंड मेकिंग अमेंडमेंट्स, क्वालिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन ऑफ वर्क ऑन द बेसिस ऑफ गाइडलाइंस। फिर जैसे नेक्स्ट आ गया आपका साइट विजिट, ठीक है, इसमें आप जो है डेवलपिंग प्रोसेस चार्ट, टूल्स एंड मटेरियल्स, उसका यूज, स्टोरेज, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल एंड ग्रोइंग मीडियम और शेल्टर, लेआउट ऑफ स्पेस और शेल्टर, इनिशिएटिंग एंड नर्चरिंग ग्रोथ, ऐसे ऐसे करके ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत सारी एक्टिविटीज भी दी गई हैं जो कि टीचर्स को हेल्प करेंगी, ऐसे ही मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स, ठीक है, अप्लाइंग लर्निंग आउटसाइड स्कूल सेटिंग, ये सब कुछ हो गया। फिर मशीन्स एंड मटेरियल से रिलेटेड आ गया, जैसे देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स, वुड, प्लास्टिक, मेटल, क्ले, अलग अलग चीज़ों से, जैसे आप अगर वुड कार्विंग करते हो, ठीक है, तो आपके टीचर आपको उसको भी इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स, ठीक है, मेजरमेंट, क्वालिटी क्राइटेरिया, ऐसे ही फिर साइट विजिट होगा इसमें भी, ठीक है, उसमें आप जाके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, कैसे टूल्स यूज होंगे, क्या उनके लिए सेफ्टी है। जैसे अब मान लीजिए आपको अगर रेजिन से काम करना है तो भाई वो टॉक्सिक होती है, उस टाइम आपको मास्क पहनना है, तो ये चीज़ें हमें कौन सिखाएगा, जब हम वोकेशनल एजुकेशन पढ़ेंगे तो उसमें हमें इसके बारे में डिटेल में पता चलेगी, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर आप कटिंग सीखते हो, मान लीजिए आप कपड़े स्टिच करने की जो स्किल सीखते हो, तो उसमें सीजर को कैसे यूज़ करना है, सीजर को जब रखना है तो उसको कैसे रखना है, तो ये सब चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। सेफ्टी प्रोटोकॉल्स रिलेटेड टू हैंडलिंग टूल्स एंड परफॉर्मिंग टास्क, ठीक है। ऐसे ही सेग्रीगेशन ऑफ डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, राइट, स्कूल सेटिंग से बाहर जाके आप सीखेंगे। फिर ह्यूमन सर्विसेज का आ गया, जैसे इसमें सुटेबल इन्वायरमेंट, ठीक है, इकोसिस्टम, वैल्यू चेन्स, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ठीक है, बहुत कुछ है, मतलब इतना इन्होंने वास्ट सिलेबस बनाया है, डोंट नो कैसे इसको कंप्लीट होगा। साइट विजिट, ठीक है, उसके बाद साइट विजिट जो है ये सभी में ही है, मतलब आपको साइट जैसे जैसे देखो, ये तो स्कूल वालों पे डिपेंड करता है वो कैसे चूज करते हैं और कैसे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट। देखो उसके बाद जैसे कॉस्ट एंड बिलिंग ऑफ सर्विसेज, राइट, डॉक्यूमेंटेशन, फीडबैक, रिफ्लेक्शन, जैसे हम मान लो हमें जोमेटो वाले डिलीवरी देने आते हैं, उसके बाद वो बोलते हैं ना रेटिंग दे देना, तो वो होता है फीडबैक हो गया, है ना। सेग्रीगेशन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट हो गया, सेम वही चीज़ें, फिर बाहर जाके प्रैक्टिस करेंगे हम उसको। तो ये था आपका सिलेबस का ड्राफ्ट जो आप वोकेशनल एजुकेशन में पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट्स एजुकेशन और उससे नेक्स्ट में हम फिजिकल वेलबींग एंड हेल्थ की बात करेंगे, क्योंकि भाई एक चीज़ में तो बहुत मुश्किल हो जाता है, एक वीडियो में कवर नहीं हो पाता, इतना इन्होंने सिलेबस वास्ट जो है वो दिया है। उसके बाद ये असेसमेंट है, ये टीचर के लिए है, इसमें वही है कि रोट लर्निंग नहीं होगा, नॉट ओनली अबाउट कि आपने बस एक रिप्रोड्यूस कर दिया फैक्ट्स को तो हो गया, आप जो काम करेंगे, आप जैसे टीम वर्क करेंगे, है ना, लीड करेंगे, आप फॉलो करेंगे, कैसे आपकी क्वालिटीज, वैल्यूज, हर चीज को देखा जाएगा, ठीक है। देखो जैसे व्हाट इज टू बी असेस्ड, वैल्यूज, है ना, सिलेक्शन, यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ टूल्स। अब मान लो आपने रेजिन आर्ट की कोई बहुत बढ़िया मास्टरपीस बना दिया, लेकिन आपने रेजिन इतनी वेस्ट कर दी, इतनी वेस्ट कर दी, तो फिर आपके मार्क्स कम लगेंगे, ठीक है। आपको बहुत से बच्चे होंगे जो बड़े बढ़िया तरीके से जुडिशरी यूज करते हुए बनाएंगे। knowledge to perform task, performance of task, place of vocation in the world of work, applying quality criteria और application of vocational competencies at home। घर पे भी आप कैसे यूज करते हो उसको, राइट, आपने सीख तो लिया, लेकिन अब आप उसको घर पे कैसे यूज कर रहे हो या अपनी रियल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हो, वो चीजें भी इंक्लूड होंगी। टेक्स्ट बुक की बात की जाए तो टेक्स्ट बुक जो है वो डेवलप्ड बाय द एनसीईआरटी जो भी आएगी, अभी तक कुछ नहीं बताया टेक्स्ट बुक के बारे में,
लेकिन ये कह रहा है कि मिडिल स्टेज की जो टेक्स्ट बुक है कौशल बोध, ठीक है, वो आप 6 to 8 क्लास के लिए है, एक बार आप उसको भी देख सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बताया कि 6 to 8 हमने दे दी है, कौशल बोध 9th के लिए अभी आ जाएगी, दिस इज अंडर डेवलपमेंट, राइट। तो ये था हमारा वोकेशनल एजुकेशन का सिलेबस, ड्राफ्ट ऑफ सिलेबस। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे को बता भी सकते हो, मैं भी शेयर कर दूंगी लिंक, अदरवाइज तो कोई ज़रूरी नहीं है, आप एनसीईआरटी की साइट पे जाइए और वहाँ पे आपको ये ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आर्ट्स एजुकेशन। ठीक है, एक बार वीडियो खत्म करने से पहले ये आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द लिस्ट ऑफ वोकेशंस। यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों में ये लिस्ट ऑफ वोकेशंस जो है वो शेयर की गई है, इसको आप स्क्रीनशॉट लेके आराम से बैठ के देख सकते हो। सॉइल हेल्थ, गार्डनिंग है ना, लैंडस्केपिंग, जैसे जैसे मैंने आपको बताया था, ये देखिए डेयरी फार्मिंग, गोट फार्मिंग, राइट, सेरिकल्चर, बहुत सारी इसमें चीज़ें हैं। ऐसे इसमें अगर आप देखेंगे कारपेंट्री, वुड कार्विंग, ठीक है, जो जो कॉमन से हैं मैं वो बता रही हूँ, ज्वेलरी मेकिंग, प्लम्बिंग, राइट। उसके बाद जो है, जैसे ये इसके अंदर आ गया जो एल्डरली केयर है ना, चाइल्ड केयर, जो बेबी सिटिंग का काम करते हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस, हॉस्पिटैलिटी, कुकिंग, कैटरिंग, होम साइंस, होम मेंटेनेंस, ठीक है, क्लीनिंग, मेकिंग, ये भी एक आर्ट है भाई। सोशल एंड डेवलपमेंट सेक्टर सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, बहुत सारा कुछ है इसके अंदर। तो ये जो है आप इसकी मतलब आप भी देख सकते हो, आपको किस में इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हो सकता है आपके टीचर आपको वही चीज़ ऑप्ट करके दे दें, है ना, फिर तो और बढ़िया हो जाएगा। तो ये तो है जो स्कूल और टीचर्स के लिए है, बाकी आप भी इसको रीड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम आर्ट्स एजुकेशन की बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।